आज जीत का नया अंजाम देखा जाएगा, सदियों तलक ना हुआ वो काम देखा जाएगा, है जिसका नाम उसका नाम लिखा जाएगा, जो है बदनाम उसको बदनाम लिखा जाएगा। अच्छा। और भारत की सरजमी पे केवल जय श्री राम लिखा। कहा जाता ये है कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है। युवा आप लोग क्या सोचते हैं? अच्छा, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है तो बीजेपी के लाए योजनाओं में केवल हिंदुओं के लिए ही वो योजना होती है। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में मुस्लिम को घर नहीं मिला? नमस्कार, मेरा नाम कुमार शिवम है और आप लोग खबर वाइट और सीतामढ़ी फास्ट न्यूज देख रहे हैं। जिस तरीके से इस बार देश में चुनावी माहौल था, जिस तरीके से इस बार जो है बीजेपी के तमाम सारे कार्यकर्ता द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि इस बार 400 पार, इस बार 400 पार हुआ। दरअसल ऐसा कि 300 भी पार नहीं हुआ। युवा है, बिहार से आते हैं, क्या कुछ सोचते हैं जानने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम अमृत कुमार हुआ, मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ। देखिए, युवा आज के समय में बिहार में युवाओं की और आप बिहार में या फिर भारत में अगर बात करें तो युवाओं की एक अलग भूमिका रही है। शुरू से ही युवाओं ने जिस तरीके से इस देश को सपोर्ट किया है या फिर परिवर्तन का ये लहर बने हैं इस देश में, युवाओं की सोच और युवाओं की ताकत इस चुनाव में साफ दिखा है। इस चीज़ को एक मानना है कि बीजेपी की टारगेट 400 की थी जो अचीव नहीं हुई। कभी कभी बच्चे भी होते हैं जो एग्जाम में बैठते हैं 95 का टारगेट रखते हैं, पूरी नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका मेहनत विफल जाएगा। आज भी इंडिया की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। आखिर बीजेपी को ऐसी कौन सी चूक हुई कि 300 भी पार करना मुश्किल हो गया? देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर एग्जाम्पल को अगर हम बीजेपी पे सेट करें तो गलत नहीं होगा मेरे ख्याल के अनुसार। देखिए, जिस तरीके से 2014 से पहले बीजेपी की स्थिति थी, उसके स्थिति के अगर प्रारूप अगर आज का समय देखें तो बीजेपी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हमें निगेटिव चीज़ों को छोड़ के पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए। दूसरी चीज़ बीजेपी की थी, कुछ ऐसे मुद्दे उठे, कुछ ऐसे बयानबाजी हुई जिसके कारण उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अच्छा साइन है कि उनको और बेहतर करने का मौका मिले। अगर वो आज भी आगे बढ़ जाते तो वो खुद पे फोकस कम हो जाता उनका। तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बात पर चर्चा करना चाहेंगे। कहा जाता है कि राम जी जो है इस बार जिता देंगे, वही राम जी से जो है बहुत बड़ा झटका लगा। देखिए, एक लाइन है कि आज जीत का नया अंजाम देखा जाएगा, सदियों तलक ना हुआ वो काम देखा जाएगा, है जिसका नाम उसका नाम लिखा जाएगा, जो है बदनाम उसको बदनाम लिखा जाएगा। अच्छा। और भारत की सरजमी पे केवल जय श्री राम लिखा जाएगा। तो राम का नाम सदा जय श्री राम, बिल्कुल श्री राम का नाम लिखा गया। अगर आज भी बीजेपी के माथे पे विजय की तिलक लगी है तो भगवान श्री राम का ही आशीर्वाद है। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि आप अयोध्या का टॉपिक लाना चाह रहे हैं, पर देखिए, हर जगह अगर हम राम पे ही सब कुछ छोड़ देंगे तो ये चीज़ सही नहीं है। वहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन में गलती था, कैंडिडेट की भी कुछ ऐसी बयानबाजी थी। पार्टी आपको टिकट देता है पर एज ए कैंडिडेट आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, बीजेपी की हार नहीं, अब बीजेपी का एक बड़ा तबका इससे नाराज़ है। जनता की कुछ नाराज़गी रही है, इस चीज़ को मानना है। पर देखिए, अयोध्या में अगर भगवान राम का हार नहीं हुआ है, अयोध्या में बीजेपी का कैंडिडेट का हार हुआ है। भगवान राम की सदैव। पर देखिए, अयोध्या में अगर भगवान राम का हार नहीं हुआ है, अयोध्या में बीजेपी का कैंडिडेट का हार हुआ है। भगवान राम की सदैव। कहा जाता ये है कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है। युवा आप लोग क्या सोचते हैं? अच्छा, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है तो बीजेपी के लाए योजनाओं में केवल हिंदुओं के लिए ही वो योजना होती है। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में मुस्लिम को घर नहीं मिला है? आरोप तो लगता रहा है। अरे, आरोप तो भगवान श्री राम के जीवन पे लगा है। उन पे जब आरोप लगा, भगवान श्री राम की पत्नी थी माँ सीता, उन पे आरोप लगा। जब भगवान को नहीं छोड़ा यहाँ के इंसानों ने, तो फिर वो तो बीजेपी तो एक पार्टी है और उस पर कुछ जो नेता है वो भी इंसान है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन अगर हम आज के समय में देखें तो बीजेपी भारत की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अच्छा। और इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता है। जो राहुल गांधी बोल रहे थे 295, तो मोदी जी तो 400 कह के 242 लाए। जो 295 वाले वो 95 पे अटक गए, उनका क्या है? जो 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, इन पे भी तो कोई आवाज़ उठाए, इन पे भी सवाल उठाए। आज भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस कैबिनेट में। अच्छा। और इस कैबिनेट में बीजेपी का एक बहुत अच्छा, देखिए, अगर कुछ ऊपर नीचे, देखिए, चुनाव है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ पर जितना सत्ता पक्ष को महत्व दिया जाता है उतने ही विपक्ष को महत्व दिया जाता है। तो ठीक है, बीजेपी के साथ साथ विपक्ष को भी, एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की पहचान होती है और लोकतंत्र की जान होती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे कांग्रेस का समझ में नहीं आता, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जब आप हार जाते हैं तो हाय ईवीएम, ईवीएम, ये ईवीएम वो, 100 गालियाँ ईवीएम को।
आज क्यों नहीं आवाज उठा रहे आप ईवीएम पे? इस बार नहीं हुआ है स्कैम तो कैसे आवाज उठाएंगे? अच्छा, मतलब अयोध्या सीट अगर बीजेपी जीत जाती तो ईवीएम खराब था, आज क्यों नहीं उठा रहे कि अयोध्या में ईवीएम गलत थी? आवाज तो कांग्रेस का वही है ना, नेता भी वही है, उन्हीं का सोच भी वही है। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के रिजल्ट के बाद नेता बदल गए हैं, कांग्रेस में कोई नया चेहरा आ गया, सब वही है पुराने वाले। आज क्यों नहीं आवाज उठाते कि ईवीएम खराब था, ईवीएम हैक हो गया इसलिए हम जीत गए? तो आप जीत जाओ तो ईवीएम अच्छा, गोड़ दूसरा जीत गया तो ईवीएम को गाली दे। तो बीजेपी की देखिए, बीजेपी बहुत अच्छे स्टैंड पे आज भी है, और जिस तरह से उनके एजेंडाज है, आज प्रधानमंत्री का पहले दिन आपने देखा होगा आवास योजनाओं में कितने लोगों के लिए उन्होंने 300 करोड़ के लगभग में उन्होंने घर की पुष्टि की है कि वो नए देंगे। तो ये कांग्रेस, इसमें तो नहीं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है या फिर कांग्रेस पार्टी वाले जो उनको नहीं मिलेगा या फिर मुस्लिमों को नहीं मिलेगा, जब उनकी एजेंडा सबके लिए है, वो सबका साथ सबके विकास पे फोकस करते हैं, तो फिर ये विपक्ष का काम है लगाना आरोप, वही लगाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं। ये थे हमारे साथ बिहार के युवा जो कि अपना बात रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।